4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। आज इस समय जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे होंगे वो यही होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया और जब वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब आगमन हुआ तो भव्य स्वागत का नज़ारा देखने को मिला। जी हाँ, भूपेंद्र चौधरी जब लखनऊ पहुंचे तो किस तरह का नज़ारा था वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। फिर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके स्वागत में रहे। इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कहीं और ये भी बताया भूपेंद्र चौधरी ने कि किस तरह से अपनी इस नई जो पारी है किस तरह से खेलेंगे, अपनी नई पारी को किस तरह से उत्तर प्रदेश में खेलने शुरू कर रहे हैं। और लगातार 2024 को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है उसे लेकर हमेशा से ही वो इस बात का ध्यान देती है कि भाई लोकसभा चुनाव में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किस प्रकार का होगा, ये उनकी एक बड़ी योजना रहती है। और उसी के साथ साथ जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कर रही है, लगातार उनको धन्यवाद कर रही है, अभिनंदन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष में है यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नोएडा दौरे पर पहुंचे थे, लगातार सुर्खियों में है क्योंकि उनका नोएडा दौरा बेहद अहम माना जाता है क्योंकि 2024 चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां योजना बना रही हैं। तो वहीं 2024 में जो समीकरण बैठा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 में किस तरह से नोएडा दौरे को अहमियत देंगे और उनका ये नोएडा दौरा बहुत अहमियत देता भी है। तो वहीं वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन में उन्होंने काफ़ी कुछ बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला है। लगातार आप देख रहे थे कि पूरे देश में किस तरह से अग्निवीर योजना को लेकर युवा सड़कों पर था, लगातार इस योजना का विरोध कर रहा था। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के वादे करके शांत तो बैठा दिया, लेकिन जो समस्या है वो बनी हुई है। किस तरह से इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कुछ बोल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आप सोचिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक एक नौजवान सीमा पर रह करके देश की रक्षा करना चाहता है। आप अग्निवीर जैसी योजना ला करके देश के नौजवानों के सपने तोड़ रहे हैं। आप उसका वर्दी पहनने का सपना तोड़ दिया। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती चल रही है अग्निवीर की, 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं। अगर 12 जिलों के 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1,10,000 नौजवान बिना नौकरी पाए घर लौटेगा। और अब तो नेपाल ने कह दिया कि हम गोरखा भर्ती में हमारे नौजवान नहीं जाएंगे। और गोरखा रेजिमेंट, गोरखाओं का योगदान आप भूला नहीं सकते। कोई भी वॉर हुआ होगा, गोरखाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और आज भी गोरखा जो रेजिमेंट है वो सबसे मजबूत और सबसे शानदार रेजिमेंट मानी जाती है। आपका पड़ोसी देश जिससे संबंध अच्छे होने चाहिए, वो देश कह रहा है कि हमें भर्ती के लिए दूसरे देशों को देखना पड़ेगा। इससे खराब बात और हमारे देश के लिए क्या हो सकती, जो हमारा मित्र देश है उसके नौजवान गोरखा में नहीं आना चाहते। और क्यों? क्योंकि बीजेपी की गलत योजना है अग्निवीर। आज स्थिति ये है कि जनता को गया सर मौसम खुशगवार है और खुशनुमा एक जवाब चाहिए। सर महाराष्ट्र देख लिया, बिहार देख लिया, दिल्ली देख रहे हैं और झारखंड भी देख रहे हैं, आखिर क्या हो क्या रहा है? देखिए, बीजेपी के जो मित्र लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो एक विभाग से लोगों को डरा के धमका के पैसे की ताकत से सरकारों को गिरा रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये परंपरा कोई अच्छी परंपरा नहीं है। महाराष्ट्र में सुनने में आया कि डरा के धमका के पैसे चला के सरकार गिरा दी। अभी दिल्ली की बात सुनने में आ रही है कि बीजेपी ने कुछ पैसा रखा हुआ है, 800 करोड़ रुपए पैसे रखे हुए हैं विधायकों को खरीदने के लिए। और आपने तो जिला पंचायत चुनाव देखा होगा मथुरा का, शायद मुझे कीमत नहीं पता होगी लेकिन आपको पता होगी कीमत, लेकिन आप कीमत नहीं बता पाओगे। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है,
पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सबको बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को खराब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए? 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है, और हो सकता है हज़ारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या ये रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज को खराब करना क्या विकास है? लाइटें लगा दी, अब लाइटों को बचाने के लिए बंदर चाहिए, बंदर भगाने के लिए चाहिए, बंदर लाइट तोड़ रहे हैं, बंदर ले जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकार के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा लेके चला गया बंदर। इससे खराब बात क्या हो सकती है? तो सोचो, जो विकास नहीं देखना चाहते हैं, सरकार की नाकामियां जो हैं, और छोटा मोटा नहीं हुआ है। यहाँ के सर मौसम खुशगवार है और खुशनुमा एक जवाब चाहिए। सर महाराष्ट्र देख लिया, बिहार देख लिया, दिल्ली देख रहे हैं और झारखंड भी देख रहे हैं, आखिर क्या हो क्या रहा है? देखिए, बीजेपी के जो मित्र लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो एक विभाग से लोगों को डरा के धमका के पैसे की ताकत से सरकारों को गिरा रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये परंपरा कोई अच्छी परंपरा नहीं है। महाराष्ट्र में सुनने में आया कि डरा के धमका के पैसे चला के सरकार गिरा दी। अभी दिल्ली की बात सुनने में आ रही है कि बीजेपी ने कुछ पैसा रखा हुआ है, 800 करोड़ रुपए पैसे रखे हुए हैं विधायकों को खरीदने के लिए। और आपने तो जिला पंचायत चुनाव देखा होगा मथुरा का, शायद मुझे कीमत नहीं पता होगी, लेकिन आपको पता होगी कीमत, लेकिन आप कीमत नहीं बता पाओगे। तो भाई ये हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, लगातार दौरे को लेकर सुर्खियों में, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी लगातार हमलावर है। फिर चाहे वो टैक्स को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, या फिर अग्निवीर योजना को लेकर हो, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर लगातार युवा सड़कों पर था, बेहद परेशानी में था। ऐसे में अग्निवीर योजना में जिस तरह से जो उसके बैकड्रॉप हैं, जो उसके अवगुण हैं, वो लगातार विपक्ष गिना रहा है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।